तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेगा। पहला प्रश्न हमारा रहेगा 2022 में भारत में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ था। 2022 में भारत में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। यह आयोजन 2022 में कोरोना महामारी के कारण देरी से हुआ था और यह 2015 के बाद से पहले राष्ट्रीय खेल थे। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है गाइस कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रणजी ट्रॉफी जो है ना, ये क्रिकेट से संबंधित है। यह टूर्नामेंट भारत के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता के रूप में 1934 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। भारतीय फुटबॉल टीम के कोच कौन है। भारतीय फुटबॉल टीम के कोच हैं इगोर स्टिमिक। और देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इगोर स्टिमिक ने 2019 में भारतीय फुटबॉल टीम का कोच बनने के बाद कई प्रमुख टूर्नामेंट में टीम का नेतृत्व किया है। अब देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इगोर स्टिमिक ये जो है ना 2019 में भारतीय फुटबॉल टीम के कोच नियुक्त किए गए थे, लेकिन अब बदल चुके हैं। अब बने हैं स्पेन के मोनोलो मार्केज। कौन है? मोनोलो मार्केज। ये आपको नाम ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है कि 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किस खेल में आया। 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक भाला फेंक में नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था। यह भारत का ओलंपिक इतिहास में पहला स्वर्ण पदक था जो एथलेटिक्स में आया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। भारत ने 2016 रियो ओलंपिक में कितने पदक जीते थे। भारत ने 2016 रियो ओलंपिक में कुल 2 पदक जीते थे, जिसमें एक स्वर्ण और एक रजत था। 2016 में भारत का ओलंपिक इतिहास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, जिसमें पीवी सिद्धू ने रजत और साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा छठा। भारत के हॉकी के भगवान के रूप में किसे जाना जाता है। मेजर ध्यानचंद्र को जाना जाता है। मेजर ध्यानचंद्र ने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को स्वर्ण पदक दिलवाए थे। अगला प्रश्न देखेगा। 2019 में खेलो इंडिया यूथ का आयोजन कब और कहां हुआ था। 2019 में खेलो इंडिया यूथ का आयोजन 2019 में पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। खेलो इंडिया का उद्देश्य भारत में खेलों की संस्कृति को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न देखेगा। आईपीएल का पूरा नाम क्या है। सो गाइस, आईपीएल का पूरा नाम है इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी और यह दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट लोगों में से एक है। नवा प्रश्न देखेगा। 2014 के एशियाई खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे। 2014 के एशियाई खेलों में भारत ने कुल 11 स्वर्ण पदक जीते थे। 2014 में भारत ने कुल 57 पदक जीते, जिसमें 11 स्वर्ण, 10 रजत और 36 कांस्य शामिल थे। 10वां प्रश्न देखेगा। विंटर ओलंपिक 2022 कहाँ हुआ था। तो विंटर ओलंपिक 2022 बीजिंग चीन में हुआ था। बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक को आयोजित करने वाला पहला शहर बना है, जिसने दोनों गर्मी और सर्दी ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है। सो गैस 11वां प्रश्न देखेगा। भारत की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग है इंडियन सुपर लीग, आईएसएल। आईएसएल की शुरुआत 2014 में हुई थी और यह भारतीय फुटबॉल के लिए एक प्रमुख मंच बन गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है कि कब भारत ने अपना पहला हॉकी ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। वर्ष 1928 में भारत ने अपना पहला हॉकी ओलंपिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। भारत ने 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहला हॉकी स्वर्ण पदक जीता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। 2012 लंदन ओलंपिक में भारत को कितने पदक मिले थे। 2012 लंदन ओलंपिक में भारत को कुल 6 पदक मिले थे, जिसमें 2 रजत और 4 कांस्य थे और यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। अगला प्रश्न है। 2016 रियो ओलंपिक में भारत ने कौन सा खेल में पहला पदक जीता था। तो 2016 रियो ओलंपिक में भारत ने बैडमिंटन में पीवी सिद्धू ने रजत पदक जीता था। पीवी सिद्धू ने रियो ओलंपिक में बैडमिंटन में रजत पदक जीता था। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न रहेगा गाइस कि महाकुंभ का नाम
किस खेल प्रतियोगिता से जुड़ा है? महाकुंभ का नाम कुश्ती प्रतियोगिता से जुड़ा है। महाकुंभ एक कुश्ती प्रतियोगिता है जो भारत में आयोजित होती है और इसे बहुत ही प्रतिष्ठित माना जाता है। 16वां प्रश्न देखेगा। 16वां प्रश्न में ब्लू टाइगर्स किस भारतीय खेल का उपनाम है? ब्लू टाइगर्स जो है ना, ये भारतीय फुटबॉल टीम का उपनाम है। भारतीय फुटबॉल टीम को ब्लू टाइगर्स कहा जाता है क्योंकि उनकी जर्सी नीले रंग की होती है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। तो गाइस अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? 1983 में। भारत ने 1983 में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट विश्व कप जीता था। किसकी अगुवाई में? कपिल देव की अगुवाई में। किसको हराकर? फाइनल में वेस्ट इंडीज को हराकर। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, 2018 में भारत में कौन से खेलों का आयोजन हुआ था? 2018 में भारत में 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था। यह आयोजन गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न, कंबोडिया का एशियाई खेलों में पहला स्वर्ण पदक किस खेल में था? कंबोडिया का एशियाई खेलों में पहला स्वर्ण पदक जो था शूटिंग में था 2019 में। कंबोडिया ने एशियाई खेलों में 2019 में यह पहला स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न देखेगा सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा रहेगा, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है मोहन बागान। मोहन बागान को 1889 में स्थापित किया गया था और यह भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा फुटबॉल क्लब है। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, 1950 में भारत ने फीफा विश्व कप के क्वालिफाइंग मैचों में क्यों भाग नहीं लिया था? भारत ने फीफा विश्व कप 1950 के क्वालिफाइंग मैचों में भाग नहीं लिया क्योंकि भारतीय फुटबॉल टीम का कोई अंतर्राष्ट्रीय अनुभव नहीं था और खिलाड़ियों का मनोबल भी कमजोर था। अगला प्रश्न है, भारत में कब और कहां पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया था? तो भारत में 1932 में मुंबई, तब इसका नाम था बम्बई, यहां पर खेला गया था। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, विंबलडन किस खेल का प्रमुख टूर्नामेंट है? तो देखिएगा विंबलडन जो है ना, ये टेनिस खेल का प्रमुख टूर्नामेंट है। यह टेनिस का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे पुराना टूर्नामेंट है जो 1887 में पहली बार आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, किस भारतीय खिलाड़ी ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में 110 मीटर हैंडल्स में कांस्य पदक जीता था? श्रीशंकर। श्रीशंकर भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलेटिक्स के स्टार हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, द लेजेंड के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो द लेजेंड के नाम से सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट के खेल में उनके अद्वितीय योगदान के कारण द लेजेंड के रूप में जाना जाता है और इन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है और मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेगा, विराट कोहली को किस उपनाम से जाना जाता है? किंग कोहली के नाम से। अगला प्रश्न है, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने 2016 रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था? पीवी सिद्धू ने 2016 रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। पीवी सिद्धू ने रियो ओलंपिक में बैडमिंटन में रजत पदक जीता जो भारत का पहला ओलंपिक बैडमिंटन पदक था। अगला प्रश्न देखेगा 27वां, 1983 के क्रिकेट विश्व कप में भारत ने किस टीम को हराकर खिताब जीता था? 1983 के क्रिकेट विश्व कप में भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर यह खिताब जीता था। 1983 में भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर पहला क्रिकेट विश्व कप जीता, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया है। अगला प्रश्न है, हॉकी के खेल में पेनल्टी स्ट्रोक किस स्थिति में दिया जाता है? जब गोलकीपर द्वारा गेंद को गलत तरीके से रोकने की कोशिश की जाती है या कोई अन्य खिलाड़ी जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य जश्न ए रंग नामक वार्षिक खेल आयोजित करता है? जम्मू और कश्मीर। यह आयोजन राज्य में खेलों के विकास और युवाओं के लिए प्रेरणा देने के उद्देश्य से होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा हॉकी खिलाड़ी हॉकी के बादशाह के नाम से प्रसिद्ध है? हॉकी के बादशाह के नाम से मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। ध्यानचंद को हॉकी का हाफ डिवाइन माना जाता है और उनकी महानता की वजह से उन्हें हॉकी के बादशाह कहा जाता है। 31वां प्रश्न है, 2016 रियो ओलंपिक में भारत ने कौन सी पहली महिला पहलवान का कांस्य पदक जीता था? साक्षी मलिक। साक्षी मलिक ने 58 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है कि मैच्योर हंटर नाम से प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन है। मैच्योर हंटर नाम से प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को उनके शांतचित्त और तकनीकी रूप से मजबूत खेल के लिए मैच्योर हंटर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। भारतीय फुटबॉल टीम ने 1950 फीफा विश्व कप के लिए क्यों क्वालिफाई नहीं किया। भारतीय टीम को क्वालिफाइंग राउंड से बाहर किया गया क्योंकि उन्हें उस समय खेलने के लिए खिलाड़ी और संसाधन उपलब्ध नहीं थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न देखेगा। क्रिकेट के कैप्टन कूल के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है। क्रिकेट के कैप्टन कूल के नाम से महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है। धोनी को अपनी शांतचित्त नेतृत्व शैली और मैच फिनिशिंग क्षमता के कारण कैप्टन कूल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में किस खेल को जंगल का क्रिकेट कहा जाता है। तो भारत में कबड्डी को जंगल का क्रिकेट कहा जाता है। कबड्डी को जंगल का क्रिकेट कहा जाता है क्योंकि यह खेल भारतीय उपमहाद्वीप का पारंपरिक खेल है और इसमें बहुत तेज गति और शारीरिक संपर्क होता है। 2010 दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे। 14 स्वर्ण पदक जीते थे और 2010 में भारत ने कुल 101 पदक जीते जिनमें 14 स्वर्ण, 17 रजत और 35 कांस्य शामिल थे। अगला प्रश्न है 1992 के क्रिकेट विश्व कप में भारत के द्वारा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन थे। सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर ने 1992 के क्रिकेट विश्व कप में 33 साल की उम्र भारतीय टीम का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखेगा 2012 ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे। कुल 6 पदक जीते थे। 2012 लंदन ओलंपिक में भारत ने 2 रजत 4 कांस्य पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। किस भारतीय खिलाड़ी को द फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। मिल्खा सिंह को जाना जाता है। मिल्खा सिंह को उनके असाधारण एथलेटिक्स प्रयासों के लिए द फ्लाइंग सिख कहा जाता है। 2019 एशियाई खेलों में किस भारतीय खिलाड़ी ने 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। जोसेफ थॉमस ने जीता था। जोसेफ थॉमस ने 2019 एशियाई खेलों में 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न है हमारा 2018 के एशियाई खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था। तो 2018 के एशियाई खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम ने रजत पदक जीता था। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 2018 के एशियाई खेलों में फाइनल में जापान को हराकर रजत पदक जीता था। अगला प्रश्न देखेगा। कौन सा भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी अपने करियर में 200 टेस्ट मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ ने 2009 में अपना 200वां टेस्ट मैच खेला था। अगला प्रश्न 2004 एथेंस ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता था। 2004 एथेंस ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक कणम मल्लेश्वरी ने जीता था। कांस्य पदक वेट लिफ्टिंग में कणम मल्लेश्वरी ने महिलाओं के 69 किलोग्राम वर्ग में वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक अपने नाम किया था। अगला प्रश्न है स्टीव स्मिथ किस खेल के खिलाड़ी हैं। तो स्टीव स्मिथ क्रिकेट खेल के खिलाड़ी हैं। स्टीव स्मिथ एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो बल्लेबाजी के लिए प्रसिद्ध हैं और क्रिकेट के सबसे बेहतरीन टेस्ट बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेगा। किस भारतीय खिलाड़ी ने 2016 रियो ओलंपिक में बैडमिंटन के महिला एकल वर्ग में रजत पदक जीता था। पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु ने रियो ओलंपिक 2016 में बैडमिंटन में रजत पदक जीता था और वह भारत की दूसरी ओलंपिक बैडमिंटन पदक विजेता बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 2018 में बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे। 16 स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे। भारत ने 2018 में बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ शूटिंग चैंपियनशिप में कुल 16 स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे। अगला प्रश्न है कब और कहां भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया था। 1932 में मुंबई में खेला गया था। यह टेस्ट में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था और भारत ने पहली बार टेस्ट क्रिकेट मैच में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। किस भारतीय खिलाड़ी ने 2012 लंदन ओलंपिक में बैडमिंटन महिला एकल में कांस्य पदक जीता था। साइना नेहवाल। साइना नेहवाल ने लंदन ओलंपिक 2012 में बैडमिंटन के महिला एकल वर्ग में कांस्य पदक जीता था। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। सिद्धार्थ यादव किस खेल के खिलाड़ी। तो सिद्धार्थ यादव जो है ना ये वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं। सिद्धार्थ यादव ने 2009 में वेट लिफ्टिंग में एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा। भारत का सबसे पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब और किस खेल में जीता गया था।
तो भारत का सबसे पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक वर्ष 1928 में हॉकी में जीता गया था। भारत ने 1928 में एस्टर्न ओलंपिक में पुरुषों की हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था।